आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। प्रभु का शुक्रिया करते हैं कि प्रभु ने हम सबको रात भर मीटिंग से सुलाया, प्रातःकाल की रोशनी दिखाई। प्रभु का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं मेरे प्रिय। और आज का दिन भी प्रभु में आपके लिए आनंदित हो और प्रभु आज आपकी सहायता करे। जब आप काम पे आते जाते, कहीं आते जाते, सुरक्षा दे, सही फैसले लेने के लिए प्रभु आज आपकी मदद करे, अगुवाई करे। आज लूका उसका 3 अध्याय हम देखने जा रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का संदेश। तिब्रियुस कैसर के राज्य के 15वें वर्ष में, जब पुन्तियुस पिलातुस यहूदिया का हाकिम था और गलील में हेरोदेस, इतूरेया और त्रखोनीतिस में उसका भाई फिलिप्पुस और अबिलेन में लिसानियास चौथाई के राजा थे। और जब हन्ना और कैफा महायाजक थे, उस समय परमेश्वर का वचन जंगल में जकरिया के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा। वह यरदन के आसपास के सारे प्रदेश में जाकर पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करने लगा, जैसे यशायाह भविष्यद्वक्ता के कहे हुए वचनों की पुस्तक में लिखा है। जंगल में पुकारने वाले का शब्द हो रहा है, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी बनाओ। हर एक घाटी भर दी जाए और हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा, और जो टेढ़ा है सीधा और जो ऊंचा नीचा है वो चौरस मार्ग बनेगा। और हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। जो भीड़ उससे बपतिस्मा लेने को निकल कर आती थी, उनसे वो कहता था, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जताया कि आने वाले क्रोध से भागो, अतः मन फिराव के योग्य फल लाओ। और अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर धरा है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाता है। तब लोगों ने उससे पूछा, तो हम क्या करें? उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसके पास 2 कुर्ते हों वो उसके साथ, जिसके पास नहीं है बांट ले, और जिसके पास भोजन हो वो भी ऐसा ही करे। महसूल लेने वाले भी बपतिस्मा लेने आए और उससे पूछा, हे गुरु, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, जो तुम्हारे लिए ठहराया गया है उसे अधिक ना लेना। सिपाहियों ने भी उससे ये पूछा, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, किसी पर उपद्रव ना करना और ना झूठा दोष लगाना और अपने वेतन पर संतोष करना। जब लोग आस लगाए हुए थे और सब अपने अपने मन में यूहन्ना के विषय विचार कर रहे थे कि क्या यही मसीह तो नहीं है, तो यूहन्ना ने उन सब से कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वो आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों का बंधन खोल सकूँ। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूपा उसके हाथ में है और वो अपना खलिहान अच्छी तरह से साफ करेगा और गेहूँ को अपने खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जो बुझने की नहीं जला देगा। अतः वह बहुत सी शिक्षा दे देकर लोगों को सुसमाचार सुनाता रहा। परंतु जब उसने चौथाई देश के राजा हेरोदेस को उसके भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरोदियास के विषय और सब कुकर्मों के विषय में जो उसने किए थे उल्हाना दिया, तो हेरोदेस ने उन सब से बढ़कर यह कुकर्म भी किया कि यूहन्ना को बंदीगृह में डाल दिया। यीशु का बपतिस्मा। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था, तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा, और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। यीशु की वंशावली। जब यीशु आप उपदेश करने लगा तो लगभग 30 वर्ष की आयु का था, और जैसा समझा जाता था यूसुफ का पुत्र था, और वो एली का, और वो मत्तात का, और वो लेवी का, और वो मलकी का, और वो यन्ना का, और वो यूसुफ का, और वो मतिया का, और वो आमोस का, और वो नहूम का, और वो असल्याह का, और वो नोगा का, और वो मात का, और वो मतिया का, और वो शिमी का, और वो योसेक का, और वो योदाह का, और वो यूहन्ना का, और वो रेसा का, और वो जरुब्बाबिल का, और वो शालतियेल का, और वो नेरी का, और वो मलकी का, और वो अद्दी का, और वो कोसाम का, और वो इल्मोदाम का, और वो एर का, और वो यीशु का, और वो एलाजार का, और वो योरीम का, और वो मत्तात का, और वो लेवी का, और वो शमोन का, और वो यहूदा का, और वो यूसुफ का, और वो योनान का, और वो इलियाकीम का, और वो मलेआ का, और वो इन्ना का, और वो मत्ता का, और वो नतान का, और वो यहूदा का, और वो यशे का, और वो ओबेद का, और वो बोआज का, और वो सलमोन का, और वो नहशोन का, और वो अमीनादाब का, और वो अरनी का, और वो हिस्रोन का, और वो फिरिस का, और वो यहूदा का, और वो याकूब का, और वो इसाक का, और वो अब्राहम का, और वो तेरह का, और वो नाहोर का, और वो सरूग का, और वो
रूआ का अर्वो, फिलिक का अर्वो, एबियर का अर्वो, शिलह का अर्वो, कैनान का अर्वो, अरफश्त का अर्वो, शेम का अर्वो, नू का अर्वो, लिमिक का अर्वो, मतुशीला का अर्वो, हनोन का अर्वो, हनोक का अर्वो, यरीत का अर्वो, महलेल का अर्वो, कैनान का अर्वो, एनोश का अर्वो, शेत का अर्वो, आदम का अर्वो परमेश्वर का पुत्र था। सो परमेश्वर तस पढ़े हुए चुने सुने कलाम के हम सबको आशीष करें। आइए प्रार्थना करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। इब्राहिम, इसहाक और याकूब के पिता परमेश्वर और मसीह यीशु से स्वर्ग के पिता के सम्मुख आते हैं। प्रभु आपने प्रभु जी रात में मीठी सुलह प्रातःकाल के अधिकारी मौका दिया कि लूका रचित सुसमाचार हम पढ़ सके। प्रभु जी आज का दिन उनके लिए आनंदित दिन हो। प्रभु आज का दिन आपने बनाया प्रभु, और हम इसमें आनंदित होने के लिए सहायता करें प्रभु। आज प्रभु उनकी सहायता करें, जो योजना बनाते जो फैसले लेते उसमें उनकी मदद करें, अगुवाई करें। जब ये प्रार्थना के साथ अपने दिन की शुरुआत करें प्रभु, आपका आत्मा इनकी अगुवाई करे प्रभु, क्योंकि पहला कुरिन्थियों 3:16, यूहन्ना रोमियो उसके 8:9 में लिखा परमेश्वर का आत्मा जो तुम्हें निवास करे। हाँ परमेश्वर आपका आत्मा जो निवास करे, तो आत्मा इनकी अगुवाई करे, स्वतंत्र की सुरक्षा दे, इनके बच्चों और परिवारों को संभाले, घर के चारों तो सुरक्षा बढ़ाओ, जहाँ कहीं जाते सुरक्षा दो, सही फैसले लेने के लिए मदद करें। वे विचार पाप से, गलत फैसलों से बचाएं, नुकसान से बचाएं प्रभु। आप इन्हें आशीष करें, इनकी आमदनी को बढ़ाएं, इनकी कमाई को आशीष के, बंद द्वारों को इनके लिए खोल दे। जो बीमार है उन्हें भी छूकर पूरी चंगाई दे यीशु के नाम से पिता, पूरी शिफा पूरी चंगाई चाहते हैं प्रभु। आज दिन भर संभालो, सुरक्षा और अपनी हजूरी निकटता बनाए रखे प्रभु। प्रार्थना वचन का जीवन और अपनी हजूरी संगति बनाए रखे प्रभु। आपके हजूरी का धन्यवाद और प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की प्रभु आप सबको आशीष दे।